हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम डिलन थॉमस की फेमस पोएम डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट वेल्स पोएट डिलन थॉमस द्वारा लिखा गया एक फेमस पोएम है जो कि 1951 में पब्लिश हुआ था। हालांकि ये पोएम डिलन थॉमस अपने फादर को डेडिकेट करते हैं, लेकिन इस पोएम में एक यूनिवर्सल मैसेज भी है। इस पोएम के स्पीकर जो मरने वाले हैं, जैसे कि जो बीमार हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन्हें मौत के खिलाफ बहादुरी से लड़ने के लिए एनकरेज करते हैं। ये पोएम लाइफ में जो एनर्जी है उसे सेलिब्रेट करता है, भले ही लाइफ बहुत फ्रेजाइल और छोटी हो। सबसे पहले हम डेथ और डिफाइंस के थीम को डिस्कस करेंगे। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट के जो स्पीकर हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि डेथ इज इनएविटेबल, सूनर और लेटर हर कोई मरने वाला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को हार मान लेना चाहिए और अपने आप को मौत के हवाले कर देना चाहिए। इसके बजाय स्पीकर कहते हैं कि लोगों को मौत के खिलाफ बहुत जमकर और बहादुरी से लड़ाई करना चाहिए। डेथ हमें ये याद दिलाती है कि हमारी लाइफ बहुत प्रेशियस है और इस लाइफ के लिए हमें लड़ना तो बनता है। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट ये पोएम रीडर्स को ये सिखाने की कोशिश करता है कि हमें किस तरह डेथ को फेस करना चाहिए। सबसे पहले स्पीकर कहते हैं कि डेथ इज इनएविटेबल, मतलब डेथ सभी को आनी है। स्पीकर पोएम के लाइन 4 में कहते हैं कि जो वाइज मैन है या जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं कि डेथ से नहीं बचा जा सकता, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिंपली डेथ को एक्सेप्ट कर ले। इसके बजाय स्पीकर कहते हैं कि हमें डेथ का विरोध करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हम हमारी लाइफ की जी सके। और स्पीकर इसी चीज को दूसरे लोगों को भी अपनाने को कहते हैं और कहते हैं कि हमें डेथ को सिंपली एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि हमें इसके खिलाफ बहुत फियर्सली और ब्रेवली लड़ना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर डेथ सभी को आनी है तो फिर क्यों हम डेथ के खिलाफ लड़ाई लड़ें? और स्पीकर इस सवाल का जवाब और कुछ लोगों के एग्जाम्पल के साथ देते हैं, जैसे वाइज मैन, गुड मैन, वाइल्ड मैन और ग्रेव मैन। ये सभी डेथ के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। स्पीकर कहते हैं कि जब इन लोगों का डेथ के साथ सामना होता है तब वो ये महसूस करते हैं कि उन्होंने तो लाइफ में कुछ अकम्प्लिश किया ही नहीं है, इसलिए वो डेथ के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं ताकि उन्हें और कुछ समय मिल जाए और वो लाइफ में कुछ अच्छा करे। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर लाइन 4 to 6 में कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं या जो वाइज मैन हैं वो ये रियलाइज करते हैं कि चाहे जितना भी वो वाइज मैन हो या बुद्धिमान हो, लेकिन वो वर्ल्ड को चेंज नहीं कर पाए हैं या कुछ नया नॉलेज क्रिएट नहीं कर पाए हैं, और इसलिए वो डेथ के खिलाफ लड़ते हैं ताकि उन्हें कुछ और समय मिल जाए और वो इस वर्ल्ड में एक बड़ा प्रभाव डाल पाए। उसी तरह स्पीकर लाइन्स 10 to 12 में कहते हैं कि जो वाइल्ड मैन है वो अपना पूरा जीवन इंजॉय करके या जॉयस तरीके से बिता देते हैं, लेकिन जब वो डेथ का सामना करते हैं तब उन्हें ये एहसास होता है और ये पछतावा होता है कि उन्होंने तो अपनी लाइफ बहुत फ्रीवियसली या तुच्छ तरीके से बिता दिया है, और इसलिए वो टाइम के लिए लड़ते हैं ताकि वो कुछ ढंग का कर सके। तो हम लोगों ने वाइल्ड मैन और वाइज मैन की एग्जांपल्स देखी, और इन दोनों ही केसेस में डेथ हमें ये याद दिलाता है कि हमारी लाइफ कितनी अनमोल है, और जब तक हम इस अर्थ में जिंदा हैं तब तक हमें अपनी लाइफ अच्छे से बितानी है। डेथ एक तरीके से हमारी लाइफ में सुधार लाती है और हमें ये जानने में मदद करती है कि हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। हालांकि डेथ सभी को आनी है, लेकिन हमारी लाइफ के लिए हमें इस डेथ के खिलाफ बहादुरी से लड़ना चाहिए। अब हम इस पोएम में फैमिली, ग्रीफ और ओल्ड एज की थीम को डिस्कस करेंगे। डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट के स्पीकर पोएम के लास्ट स्टेंजा में
अचानक चीजों को बदल देते हैं। पोएम के ज्यादातर पार्ट्स में स्पीकर जनरल टर्म्स का यूज करते हैं, जैसे वाइज मैन, गुड मैन आदि। लेकिन पोएम के लास्ट स्टेंजा में स्पीकर अचानक अपने फादर को एड्रेस करते हैं, जो कि इस पोएम को बहुत पर्सनल बना देती है। सो अंत में हम ये कह सकते हैं कि ये पोएम एक यूनिवर्सल मैसेज भी देती है कि हमें किस तरह से डेथ का सामना करना चाहिए, और एट द सेम टाइम ये पोएम एक बेटे का अपने फादर के लिए एक मैसेज भी है। तो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।